गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो देश की व्यवस्था में जिसे हम चौकीदार कहते हैं, जो सरकार है, उसको नियंत्रित कौन करता है, उसका गार्जियन कौन है, संविधान का कौन है। यह जब सवाल हम सोचते हैं, उठाते हैं, तो सामान्य उत्तर आता है कि जुडिशियरी, न्यायपालिका गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जब हम ये कहते हैं कि जुडिशियरी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कैसे और किन आधारों पे कहते हैं और कितना यह सही है जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताना या मानना। जब यह सवाल कि वो गार्जियन है, तो देखिए कि संविधान ने जो व्यवस्था देश के लिए संविधान ने हमने बनाया संविधान के माध्यम से, उसमें सरकार के, देश के व्यवस्था में संविधान की रक्षा हो सके, संविधान सुरक्षित रहे। और संविधान की सुरक्षा का अर्थ यह स्पष्ट है कि संविधान की सुरक्षा नागरिकों के लिए जरूरी है, कि नागरिक सुरक्षित रहे तभी संविधान भी सुरक्षित है, या संविधान सुरक्षित है तो नागरिक सुरक्षित है। और यह भूमिका आपने न्यायपालिका को दे दिया। कई सारे ऐसे प्रावधान संविधान में हमने रखे, जैसे आर्टिकल 32 कहा जाता है कि वह देश में संविधान को सुरक्षित रखने में या नागरिकों को सुरक्षित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आर्टिकल 32 निभाता है, जिसमें उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का अधिकार दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में सारे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, और हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है संविधान में, वो 6 ग्रुप में है। राइट टू इक्वलिटी का ग्रुप है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, रिलीजियस फ्रीडम है, माइनॉरिटीज के फ्रीडम्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। तो जो मौलिक अधिकार में हम नागरिकों को जीने का, अपने तरह से प्राइवेसी का, फ्रीडम का, धर्म की आज़ादी का, कल्चरल राइट्स, ये जो सारे अधिकार हैं, उसकी रक्षा कैसे हो, क्योंकि यदि अधिकारों को सुरक्षित करने की व्यवस्था न की जाती तो अधिकार अपने आप में उसका रिलेवेंस कम हो जाता या वो महत्वहीन हो जाता। तो उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए, उसके महत्व को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए आपने 32 की व्यवस्था की। और कहा जाता है कि 32 के माध्यम से जुडिशियरी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों के माध्यम से संविधान को भी सुरक्षित रखती है। लेकिन यह बात कितना सही है? पिछले वर्षों के जो देश का घटनाक्रम यदि देखें तो ऐसे ढेरों मामले हैं जहां एक व्यक्ति इंस्टीट्यूशन के द्वारा अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, महीनों जेल में बंद रखा गया और बाद में इस आधार पर छोड़ दिया गया कि एविडेंस प्रॉपर नहीं है। वह व्यक्ति उस समय की चार्ज गलत फ्रेम है या मुझे टारगेट किया जा रहा है के विरुद्ध न्यायपालिका गया था, हाई कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट भी गया था। ऐसे ढेरों मामले हैं। और जब वो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया तो उस समय उसके अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की गई? या फैब्रिकेटेड जो प्लांटेड जो उस चार्ज थे, क्या न्यायपालिका को उस समय नहीं दिखी? या इसका मतलब है कि न्यायपालिका एक तरह से जो है एग्जीक्यूटिव के, सरकार के एक्शन के विरुद्ध जाने से बचती रही। तो 32 का जो इफेक्टिवनेस यदि हम देखें कि आप किसी को भी अरेस्ट कर लें, किसी को जेल में डाल दें, कोई एक्शन हो जाए देश में, माने आप सोच के देखिए कि जिस देश में एक व्यक्ति अपराध कर दिया, अपराधी है, लेकिन उस घर में उसके माँ बाप, माने फैमिली के और भी लोग रहते, बच्चे रहते, उसकी वाइफ रहती है, और एक बुलडोजर जस्टिस चल निकला है, बुलडोजर आएगा और आपका घर तोड़ जाएगा। क्या 32 पे गर्व किया जाए? या ये कहा जाए कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी को जो बनाया गया वो इफेक्टिव है?
कोई मतलब ही नहीं इस बात का। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि संविधान ने ये भरोसा दिया, लेकिन आम आदमी का ये भरोसा कायम रखने में हमारी जुडिशरी फेल हो गई है। जुडिशरी से भी अभी मोह भंग नहीं हुआ है लोगों का, लेकिन समय वो दूर नहीं है जब जुडिशरी से भी लोगों का मोह भंग हो जाएगा। आपने जुडिशरी को राइट दे दिया कि वो संविधान की व्याख्या का अधिकार है, वो इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंटरप्रिटेशन करने के का जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने कई शानदार काम किए हैं। लेकिन संविधान की रक्षा का कोई अर्थ नहीं यदि नागरिक सुरक्षित नहीं है, नागरिक के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। ये बात ठीक है कि संविधान की व्याख्या के अधिकार से ही बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन सामने आया, केशवानंद भारती केस 1973 में। जब संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें विधायिका या देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बदल सकता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं देश के, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। बहुत अच्छा निर्णय था। ऐसे और भी कई इंपॉर्टेंट निर्णय आए हैं, जैसे मेनका गांधी का केस है 1978 में, जब जुडिशरी ने जो आर्टिकल 21 में एक्सप्रेसली एक्सप्रेस है कि प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति के जीने के अधिकार से उसे डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में जुडिशरी ने ड्यू प्रोसेस, जो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम का आधार है और जो हमने अपने देश में अपनाया है, प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि की स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है कि जुडिशरी को के सामने जो एविडेंस और फैक्ट लाया जाएगा, जुडिशरी उस पर डिसाइड करेगी चीजें, जुडिशरी खुद देखने की कोशिश नहीं करेगी। ड्यू प्रोसेस कहता है नहीं, केवल एविडेंस पे एविडेंस प्लांटेड फैब्रिकेटेड हो सकता है, इसलिए अपनी आंखों से भी देखने का जो व्यवस्था है, जो ड्यू प्रोसेस का सिस्टम है, जो अमेरिका से आया 1978 मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस के बेस पे देखा और मेनका गांधी के पासपोर्ट जब्त करने के फैसले को रद्द किया। और उसके बाद मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 का मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ। और आज जो भी आप पॉजिटिव बात सोच सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये सारी बात आज आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो ड्यू टू जुडिशियल एक्टिविज्म में जो ड्यू प्रोसेस को जगह मिली। लेकिन क्या आम आदमी के लिए न्यायपालिका इसी तरह अपनी सक्रियता, एक्टिविज्म दिखाती है? क्या आम आदमी के लिए न्यायपालिका अपने ट्रेडिशनल दायरे से बाहर निकलती है? एक और कहा जा रहा है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या कि जहां आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका का जो ट्रेडिशनल दायरा है, कि न्यायपालिका का काम है कि जो उसे संविधान के इंटरप्रिटेशन का काम दिया गया है या उसे आर्टिकल 142 में जो अधिकार मिला है, 32 में मिला है, उन दायरे में रह के जब उसके पास कोई जस्टिस के लिए जाए तो वो न्याय करे। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में जब न्यायपालिका सो मोटो लेने लगती है या PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे चीजें डिसाइड करने लगते हैं, वैसे पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में PIL को लेके जिस तरह की सख्त टिप्पणियां आ रही है वह देश के लिए खतरनाक है। कि अब सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि PIL जो है एडवोकेट्स सिर्फ अखबार में नाम करने के लिए या व्यवस्था को परेशान करने के लिए, यदि एडवोकेट कोई भी मुद्दा PIL के माध्यम से उठा रहा है या किसी भी माध्यम से उठा रहा है, वो देश के आम आदमी का मुद्दा है, तो आप इस आधार पे उसे कैसे ये कर सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ जो है अखबार में छपने के लिए है या लाइमलाइट में आने के लिए, किसी भी विषय में आने के लिए हो। लेकिन यदि आम आदमी का मुद्दा कोई उठा रहा है, PIL से उठा रहा है, तो आप उस पे टिप्पणी करने के बजाय जस्टिस कीजिए। आज़ादी के बहुत समय बीत चुके हैं और आज भी देश में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो लोगों का इफेक्टिव तरीके से उन्हें मिल नहीं रहा है। तो आप अपने पारंपरिक दायरे से जो निकलने की कोशिश शुरू हुई थी जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से, जिसमें शासन प्रशासन या कानून निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हस्तक्षेप करने लगी, बहुत सारे मामले में आपने किया हस्तक्षेप, जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के को लेके कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो मेंबर नहीं रहेगा। संसद ने कानून बना दिया कि यदि अपील में चला जाएगा और जब तक अपील डिसाइड नहीं होगा तब तक वो मेंबर बना रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही, आपने ही इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ऐसे ढेरों
चीज़ें बताई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का अधिकार है और सबसे बड़ा अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 142। कहीं भी उसे लग रहा है कि न्याय की हत्या हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय को एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी तरह का फैसला कर सकती है। आर्टिकल 142 तो इतना बड़ा अधिकार है कि आप कह सकते हैं कि यह अधिकार शायद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रखती है। लेकिन ये सारे अधिकार संविधान ने दिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन आम आदमी के हित में सुप्रीम कोर्ट का जो न जुडिशियल एक्टिविज्म दिखता है, न सुप्रीम कोर्ट सो मोटो करती है, और सिर्फ इससे जो कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और उस आधार पे ये कैसे मान लिया जाए कि वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे तो यह मानने में बहुत मैं या कहिए कि मैं इसको मानना ही नहीं चाहता कि गार्जियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट संविधान ने जरूर बनाया, लेकिन वो इफेक्टिव गार्जियन नहीं है। गार्जियन बनने के लिए बहुत पेन लेना पड़ता है, गार्जियन बनने के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, आम आदमी के साथ खड़े होना पड़ता है, आम आदमी को यह एहसास दिलाना पड़ता है कि यह संविधान आपका है और आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता है। आप सोच के देखिए कि कितने सारे मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को हम यहाँ डिस्कस करें। थैंक यू।